हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बताएं कि सरकारी अस्पताल में सहूलियात के बुलंदो बाग दावे किए गए, लेकिन हकीकत इसके बरक्स निकली। अलाइड अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद हैं, लेकिन देने वाला कोई भी नहीं। मरीज दर्द से तड़पने लगे, डॉक्टर्स की कुर्सियां खाली। मसीहा कहाँ गए? वेंटिलेटर खाली पड़े हैं मगर मरीजों को नहीं मिल रहे। सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल बदतर है। अस्पतालों में सहूलियात के बुलंदो बाग दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। अलाइड अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं, लेकिन देने वाला कोई नहीं। मरीज दर्द से तड़पने लगे हैं, डॉक्टर्स की कुर्सियां भी खाली हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन की इस रिपोर्ट में। पंजाब के दूसरे बड़े शहर के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों को इलाज की सहूलियात फराहम करने के बुलंदो बांग दावे दरे के दरे रह गए। मरीज डॉक्टरों के मुंतजिर। ऐसे ही एक मरीज की हालत बिगड़ी तो तीमारदार 4 घंटे डॉक्टर को तलाश करता रहा। मसीहा तो ना मिला, मगर नर्स की मिन्नत समाजत से मरीज को मैनुअल पंप के जरिए मसनूई सांस दी जाती रही। मरीज की उखड़ती सांसें वेंटिलेटर की तलबगार थीं, लेकिन वार्ड में मौजूद खाली वेंटिलेटर्स पर मरीज को मुंतकिल करने वाला कोई नहीं था। देखिए, ये अलाइड हॉस्पिटल का कोरोना यूनिट है। मेरे फादर इन लॉ 4 घंटे से यहाँ बेचारे तड़प तड़प के सांस लेते रहे और किसी डॉक्टर ने आके नहीं पूछा। ना यहाँ कोई डॉक्टर है ना कोई नर्स है। ठीक है, ये आधा घंटा चीख पुकार करने के बाद, रोने धोने के बाद मुश्किल से ये नर्सिस आई हैं एम्बो बैग लेके, और डॉक्टर अभी तक कोई नहीं पहुंचा। मसीहा कहलवाने के दावेदार हकीकी मायनों में मसीहाई करें तो मरीजों की टूटती सांसें दोबारा बहाल हो सकती हैं। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। अलाइड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला मरीज तड़प रहा। कोई डॉक्टर मौजूद था और ना ही कोई स्टाफ मौजूद था। मजबूरी में नर्स को ढूंढकर मसनूई सांस पंप के जरिए दिया गया। मरीज के साथ मौजूद तीमारदारों का कहना है कि 4 घंटे तक अलाइड हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को ढूंढते रहे, लेकिन डॉक्टर नहीं मिला। एक तीमारदार अलाइड अस्पताल में होने वाले अफसोसनाक इलाज की और वाकये की फुटेज भी बनाता रहा, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि बेड्स भी खाली पड़े हैं, डॉक्टर्स की कुर्सियां भी पड़ी हैं। नाजरीन, आपको बताएं कि 4 घंटे तक जो है वहां पर कोई डॉक्टर ही मौजूद नहीं था। इस पर मजीद बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा, आपकी हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात हुई, इससे पहले भी आपसे अपडेट ली थी, अब भी बताइएगा अगर एमएस से बात हुई हो तो उनका मौकिफ क्या है कि इतनी जो है उन्होंने केयरलेस शो की? जी बिल्कुल, फैसलाबाद जो कि पंजाब का दूसरा से बड़ा अलाइड अस्पताल है, यहाँ पे कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज किया जा रहा है और इंतजामिया की जानिब से सीसीयू वार्ड, इसके अलावा गायनी वार्ड 2 और साथ में प्राइवेट वार्ड 1, प्राइवेट वार्ड 2 को कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस किया गया है और कोरोना वायरस के मरीजों का जो इलाज किया जा रहा है। मगर अफसोस की बात यह है कि जो आइसोलेशन वार्ड मुख्तस किए गए हैं, जहाँ पे मरीजों को, कोरोना वायरस के मरीजों को मुंतकिल किया जा रहा है, तो वहाँ पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं होता। एक PGR या इसके अलावा HO जो डॉक्टर है वो कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। और गुज़िश्ता दिनों भी डॉक्टरों की एक टीम, यानी कि PGRों की एक टीम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास आई थी और आकर शिकायत यही की थी कि हमें हिफाजती इक़दाम किए दिए जाएँ और इसके अलावा सीनियर डॉक्टर्स को पाबंद बनाया जाए कि वो भी यहाँ का विजिट करें और इसके अलावा मरीजों को जो है वो इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो फराहम करें। मगर यही था कि जो सीनियर डॉक्टर हैं वो आइसोलेशन वार्ड का जो है विजिट नहीं करते, जिसका खुमियाजा जो वो मरीजों को भुगतना पड़ा है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजर देख सकते हैं कि खातून की जानिब से जिसका जो मरीज है, जो प्यारा है, वो बिस्तर मर्ग पर तड़प रहा है और वो डॉक्टर के हसूल के लिए ख्वार होती फिर रही है। मगर 4 घंटे तक खातून का ये कहना है कि डॉक्टर नहीं मिला, जिस पर एक नर्स की मिन्नत समाजत की है और बाद इसे मैनुअल पंप के जरिए जो है वो ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही है। मगर फैसलाबाद इंतजामिया का ये कहना है कि आइसोलेशन वार्ड में जो है बेड मुख्तस किए गए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर बेड जो है वो मुख्तस किए गए हैं और 100 के करीब जो बेड है वो खाली है। अगर 100 के करीब बेड खाली पड़े हैं ऑक्सीजन बेड, तो ऐसे में मैनुअल पंप के जरिए इस मरीज को ऑक्सीजन क्यों फराहम की जा रही है, ये अस्पताल इंतजामिया के ऊपर जो है वो एक सवालिया निशान है। दूसरी जानिब वेंटिलेटर के हाल से बात की जाए तो
फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का ये कहना था कि 18 वेंटिलेटर हमारे पास मौजूद हैं और इसके जिनके ऊपर मरीज इलाज हैं, और 11 वेंटिलेटर ऐसे हैं जो कि अभी खाली पड़े हैं। अगर किसी मरीज की हालत सीरियस होगी तो उन्हें इस वेंटिलेटर पर जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। मगर जो स्क्रीन पर मुनाज़िर नजर आ रहे हैं कि जब डॉक्टर ही वार्ड में नहीं होंगे तो उसे वेंटिलेटर पे किसने मुंतकिल करना है? क्या एक पीजीआर या एचओ डॉक्टर के पास इतनी पावर है? कि इस सारे वाकये पर एमएस जो है हॉस्पिटल के, उनका क्या मौकिफ है? उन्होंने कोई मौकिफ दिया? इसके अलावा डॉक्टर पिछले 4 घंटे से वार्ड में मौजूद नहीं था, क्या अब कोई डॉक्टर ड्यूटी पे आया? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में अलाइड अस्पताल इंतजामिया से तो बात नहीं हुई, मगर हमारी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से हमने कल भी यही सवाल, जब उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी थी कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज मुआवजे से मुतल्लिक, तो कल भी हमने उनसे यही सवाल किया था कि मरीजों की जानिब से शिकायत मौसूल होती हैं कि जो आइसोलेशन वार्ड मुख्तस किए गए हैं वहाँ पर डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है। एक डॉक्टर जो है वो ड्यूटी पर मौजूद होता है, जिस पर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का ये कहना था कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी नहीं है, और अगर एक डॉक्टर मौजूद है तो उस वार्ड में डॉक्टरों की जरूरत, आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, इसलिए वहां पे एक जो डॉक्टर है वो काफी है। मगर आप टेलीविजन स्क्रीन पर अगर देखें तो किस तरह जो खातून है वो ख्वार हो रही है मसीहाओं के लिए कि कोई मसीहा मिल जाए और इसके प्यारे की जो है वो जिंदगी साथ आए हुए हैं, वो सबके सब ख्वार हो रहे हैं। असरदार, ये भी बताइएगा कि अगर आपको पता चल सका हो कि इस टाइम वार्ड में कितने डॉक्टर और नर्सेज की ड्यूटी थी जो वहां पर मौजूद नहीं थे? जी, अगर आम वार्ड्स के हवाले से बात की जाए कि आम वार्ड्स पे जो है वो कितने डॉक्टर्स और नर्सेज मौजूद होते हैं, अगर एक शिफ्ट के हवाले से बात की जाए, अगर सुबह के हवाले से बात की जाए तो कम से कम 20 से 25 जो डॉक्टर हैं, जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कंसल्टेंट डॉक्टर्स और मेडिकल ऑफिसर, एचओ, पीजीआर जो हैं वो ड्यूटी पे मौजूद होते हैं। अगर इवनिंग के हवाले से बात की जाए तो इवनिंग और नाइट शिफ्ट में भी कम से कम एक शिफ्ट में जो है वो 8 से 10 डॉक्टर मौजूद होते हैं। मगर जो आइसोलेशन वार्ड डिक्लेयर किए गए हैं, यहाँ पे डॉक्टर जो हजरात वो काम नहीं करते और उनकी जान से जो है वो यहाँ पे काम ना करने का जो है वो ऐलान किया गया है, क्योंकि इस सिलसिले में डॉक्टरों का यही कहना है कि हमें हिफाजती जो सामान है, हिफाजती इकदाम हैं वो प्रॉपर तौर पर फराहम नहीं किए जा सकते। अभी आप कह रहे हैं कि जो आम वार्ड्स हैं उसमें सुबह के टाइम जो है वो 20 से 25 डॉक्टर होते हैं, रात के टाइम कम से कम 8 से 10 होते हैं, और कोरोना वार्ड जहां आइसोलेशन वार्ड जहां डॉक्टर्स का होना बहुत जरूरी है इन हालात में, वहां पर डॉक्टर मौजूद ही नहीं है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि आए रोज़ हमारी डॉक्टरों से बात होती है तो डॉक्टरों का यही कहना होता है कि हमारे जो है हिफाजती सामान वो फराहम नहीं किया जाता, जिसमें ग्लव्स शामिल हैं। इसके अलावा जो एक ड्रेस जारी किया गया जिसे पीपी कहा जाता है, तो वो इस तरह के दीगर इंतजाम जो हैं वो इकदाम जो हैं वो इंतजामिया की जानिब से फराहम नहीं किए जाते। जबकि दूसरी जानिब अगर इंतजामिया के हवाले से बात की जाए तो इंतजामिया की जानिब से ड्यूटी रोस्टर बाकायदा तौर पर डॉक्टरों के बनाए जाते हैं कि इन डॉक्टरों ने आइसोलेशन वार्ड समेत जो दीगर वार्ड है वहाँ पर ड्यूटी के फराइज अंजाम देने हैं। मगर हुसैन, ये भी बताइएगा कि जिस वक्त ये वाकया हुआ तब कौन से डॉक्टर वहां पर थे? इसके अलावा वहाँ पर पेश आया तो डॉक्टरों का यहाँ पे होना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस के मरीजों की जिन्हें ऑक्सीजन फराहम की जा रही है तो उनकी हालत किसी टाइम भी बिगड़ सकती है। जैसे कि इस खातून का ये कहना है कि उनका जो पेशेंट है उसे कोरोना वायरस के हवाले से इलाज मुआवजे के हवाले से जो थी वो डील इसके साथ की जा रही थी, उसे इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही थी। लेकिन खातून जिसकी जानिब से ये वीडियो जारी की गई है तो खातून की जानिब से डॉक्टरों की जो खाली कुर्सियाँ दिखाई गई हैं कि डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है। ना सिर्फ डॉक्टर, नर्सों की जो है कमी का सामना करना पड़ा है। 1 से 2 नर्सों की जिसकी उसने मिन्नत समाजत की है और उसके बाद वो गई हैं और उनकी जानिब से जो है वो जाके खातून जो पेशेंट वहाँ पे ज़ेरे इलाज है उसे मैनुअल पंप के जरिए जो है वो ऑक्सीजन फराहम की गई। असरदार हुसैन, आप हमारे साथ ही रहिएगा, इस पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर अली चौधरी। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर भी मौजूद हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी पड़े हुए हैं, लेकिन डॉक्टर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या सवाल कर रही हैं। डॉक्टर जफर, अब आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मध्यम आ रही है, आप पूछिए। सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी मौजूद हैं, बेड्स भी खाली पड़े हैं, लेकिन मरीज का इलाज नहीं हो रहा, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। मुझे पता है कि आप वीडियो के बारे में बात कर रही हैं, उसी के बारे में मैं आपको जवाब दूंगा। आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया।
आप लोगों को समझना चाहिए। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर अली चौधरी से राबता मुनक़ता हो गया। हम दोबारा बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार हुसैन, बताइएगा, जो डॉक्टर्स उस टाइम ड्यूटी पे मौजूद थे, क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस वक्त जो पेशेंट है उसकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, अगर डॉक्टरों के हाल से बात की जाए जिनके ड्यूटी रोस्टर जारी किए जाते हैं और वो डॉक्टर अगर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे तो ऐसे मसीहों के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई महकमाना तौर पे जो है वो अमल में लाई जाती है। मगर जब से जो ये खबर नशर हुई है अभी तक ना तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से नोटिस लिया गया, ना ही किसी टीचिंग अस्पतालों की इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का नोटिस लिया गया है। अगर नोटिस लिया जाएगा तो उसके बाद ही पता चलेगा कि किसके खिलाफ जो है वो इंतजामिया की जानिब से नोटिस लिया जाता है और किसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाती है। मगर अभी तक ना तो इंतजामिया की जानिब से नोटिस लिया गया, बेहिस्सी देखने में नजर आ रही है, और ना ही अभी तक इस वाक़े की जो है वो किसी किस्म की इंक्वायरी की जा सकी है, क्योंकि जिस तरह वो खातून बिलबिला रही है, तड़प रही है अपने प्यारे की ज़िंदगी बचाने के लिए, मसीहाओं को तलाश करी है। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है, जो ना सिर्फ रीजन फैसलाबाद, अगर रीजन सरगोदा के हाल से बात की जाए तो यहाँ से भी अगर जिन मरीजों को जवाब दिया जाता है तो उन्हें अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया जाता है ताकि इनकी जिंदगी जो है बचाई जा सके। मगर ऐसे में अगर यहाँ पे डॉक्टरों की किल्लत होगी और डॉक्टर हज़रात जो है वो आइसोलेशन वार्ड में काम नहीं करेंगे तो मरीजों को जो है वो इसका खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है, और यह वजह है कि खातून की जानिब से भुगतना पड़ सकता है। अज़ादार हुसैन, आपसे एक सादा सा सवाल है कि जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त कितने डॉक्टर्स की ड्यूटी थी? जी बिल्कुल, इस हवाले से ड्यूटी के हवाले से जिन डॉक्टरों की ड्यूटी रोस्टर, क्योंकि जैसे मैं पहले भी मैंने जिक्र किया है कि हमारी वाइस चांसलर जो कि तमाम सर जो ब्रीफिंग है वो हुकूमत को आती है। ऐसे में जब हमारी उनसे बात हुई हमने उन्हें ये बताया कि सर जो ब्रीफिंग है वो हुकूमत को पहुंचाते हैं। ऐसे में जब हमारी उनसे बात हुई और हमने उन्हें ये बताया कि सर आइसोलेशन वार्ड जो डिक्लेयर किया गया यहाँ पे डॉक्टर हज़रात ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे, एक डॉक्टर होता है और 40 से 50-60 बेड जो है वो आइसोलेशन वार्ड के जो है वो मुख्तस किए गए हैं। ही रहिएगा। राबता बहाल हुआ है वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर अली चौधरी से। सर, एक बार फिर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताइएगा कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं, बेड्स भी हैं, खाली पड़े हुए हैं, लेकिन वहां पे डॉक्टर मौजूद नहीं है, मरीज तड़प रहे हैं। हेलो, सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि हॉस्पिटल में तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं लेकिन पेशेंट्स को देखने के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। हेलो, डॉक्टर जफर अली चौधरी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि हॉस्पिटल में तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, बेड्स हैं, लेकिन पेशेंट्स को देखने के लिए डॉक्टर्स मौजूद नहीं है उस वार्ड में। कि ये जो वीडियो चल रही है आप उसी के बारे में इस वक्त सवाल कर रही हैं। आप ये देखिए कि ये नहीं हो सकता हर बेड के ऊपर हम एक डॉक्टर को प्रोवाइड करें, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। एक बेड जिसके अंदर कोई 20 या 25 मरीज हैं वहां पे एक वक्त में 1 या 2 डॉक्टरों की ड्यूटी होती है, 4 या 5 नर्सों की ड्यूटी होती है और इसी तरह 5 या 6 पैरामेडिक्स की ड्यूटी होती है। ये जरूरी नहीं कि हर बेड पे एक डॉक्टर हो। और आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त हमारे पास मरीज इस हालत में आते हैं जब उनकी सांस बहुत उखड़ चुकी होती है, मरीज बहुत लेट आते हैं। डॉक्टर जफर अली चौधरी साहब, कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन आप देखिए 4 घंटे तक वो जो है पेशेंट के साथ आए हुए थे तीमारदार, 4 घंटे तक डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। 4 घंटे के बाद वो मिनट समाजित करके किसी एक नर्स को लेके आए हैं। उस पूरी वार्ड में बेड्स खाली पड़े हैं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हम आपको ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आइसोलेशन वार्ड जहां पर कोरोना के पेशेंट्स हैं वहां पर कोई डॉक्टर काम कर ही नहीं रहा। डॉक्टर नहीं आता, मरीज सीरियस होता है तो नर्स ने ही देखना होता है ना। अब जो वीडियो बना रहा है उसने जो वीडियो बनाई है उसने कहा जी 4 घंटे के बाद आया। आप सोच सकती हैं कि 4 घंटे मरीज इस तरह पड़ा रहे। कभी हो सकता है 4 घंटे में तो लाहौर से मैं पहुंच जाऊं वहां पे,
एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली 4 घंटे में अगर आप लाहौर से पहुंच सकते हैं तो 4 घंटे में आपका डॉक्टर क्यों नहीं आया? और हो सकता है कि पेशेंट की हालत थोड़ी थोड़ी खराब होना शुरू हुई हो और एंड पे जब बहुत ज्यादा खराब हुई हो तो तब नर्स आई हो। आप फुटेज में वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि पेशेंट की हालत किस तरह खराब है। ये कहे कि 4 घंटे डॉक्टर नहीं आया तो मेरे ख्याल में ये बात समझ से बाहर है। तो सर क्या इस मामले के खिलाफ कोई इंक्वायरी होगी? उसको सांस देने की कोशिश करती है, इस अवस्था में डॉक्टर वहां पहुंच जाते हैं। चंद कदम के मेडिकल इमरजेंसी है, वहां पे हमा वक्त वहां पे 10 डॉक्टर मौजूद होते हैं। अगर कोई डॉक्टर अवेलेबल ना हो या मसरूफ हो तो वहां से भी डॉक्टर आ जाते हैं। आप बात को समझने की कोशिश करें। इस वक्त 400 मरीज ऑक्सीजन डिपेंडेंट हमारे अस्पतालों के अंदर है और इसमें अक्सर मरीज बहुत सीरियस हैं और हम उसको बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। हमारा स्टाफ जो है वो जहां जितनी मिकदार में हमें स्टाफ चाहिए हमने वहां रखा हुआ है। अब अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर डॉक्टर एक मरीज के साथ एक डॉक्टर हो तो ये तो कहीं भी सर नहीं आप होता। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल, आखिरी सवाल ये है कि जो आप समझ रहे हैं कि जो बेड के ऊपर पेशेंट है, जो फुटेज में आप देख रहे हैं, आपके ख्याल में वो सीरियस है? इसलिए पड़े हुए थे कि वहां पे हम एक आईसीयू जो है ना वो बनाना चाह रहे हैं। ये आईसीयू आज मुकम्मल हो गया है, वहां पे हमने 10 वेंटिलेटर का और इजाफा कर दिया है। और वही वीडियो बनाने वाले ने पहले तो वीडियो उस मरीज की बनाई, सर बिल्कुल आप आईसीयू भी बनाएं, वेंटिलेटर भी रखें, बेड्स को फ्री भी रखें, काइंडली डॉक्टर्स भी प्रोवाइड करें जिन्होंने बचाना है मरीजों को। मोटिवेट और उनका हौसला शिकनी कर रहे हैं, बजाय इसके इनको उनका हौसला अफजाई की जाए, उनकी हौसला शिकनी न करें, खुदारा ना करें। क्योंकि जिसने वीडियो बनाई है वो मरीज तो उसने जरूर दिखाया है, मरीज दिखाने के बाद वो लेके आए वेंटिलेटर वाली जगह पे कि अब यहाँ देखें। सर यहाँ पर पहले ही अवाम में कंफ्यूजन पाई जा रही है कि अगर हम हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स लेके जाएंगे तो उनको टेक केयर नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह की वीडियोस बनेगी, पेशेंट्स के साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा तो लोगों का जो शक है वो यकीन में मुब्तला हो जाएगा। हम बार कोशिश कर रहे हैं लोगों को ये समझाने की कि हॉस्पिटल में फैसिलिटीज हैं, डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, लेकिन इस तरह की वीडियोस जब सोशल मीडिया पे या इधर उधर जाएंगी तो आप खुद देखें कि लोगों पे क्या इफेक्ट होगा। हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, हम आपके बिहाफ पे कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि डॉक्टर्स देख रहे हैं? क्यों बना देंगे। और ये वीडियो आज की वीडियो नहीं है, ये शायद बहुत पुरानी वीडियो है और मेरे ख्याल में इन चीजों को इस तरह नहीं लेना चाहिए कि मरीजों का इलाज नहीं हो रहा। आप उन मरीजों को देखें जो सेहत याब होकर यहाँ से चले गए हैं। एक आध मरीज अगर वो सीरियस होता है तो उसको बर वक्त उसको तिब्बी इमदाद दी जाती है, नर्सेज पहुंचती हैं टाइम के ऊपर और उसको उस वक्त तक उसका सांस के लिए उसकी हेल्प करती हैं जब तक डॉक्टर ना आ जाए। चले सर, हम उम्मीद करते हैं कि जो आप कह रहे हैं इसी तरह ही तमाम तर इंतजाम ठीक होंगे और पेशेंट को जो है वो अच्छे से लुक आफ्टर किया जाता होगा। वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर अली चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अज़ादार हुसैन भी हमारे साथ मौजूद थे। अज़ादार हुसैन, तफसीलात फराहम करने के लिए शुक्रिया। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बढ़ते मरीज, फैसलाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत पैदा हो गई। मरीजों के लवाहिकीन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए ख्वार होने लगे। दुकानदारों ने मलबा कंपनियों पर डाल दिया। कोरोना वायरस के बढ़ते मरीज, फैसलाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत पैदा हो गई। मरीजों के लवाहिकीन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए ख्वार होने लगे। दुकानदारों ने मलबा कंपनियों पर डाल दिया। आपको बता रहे हैं कोरोना वायरस के बढ़ते मरीज, फैसलाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत पैदा हो गई। मरीजों के लवाहिकीन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए ख्वार होने लगे। दुकानदारों ने सारा का सारा मलबा कंपनीज पे डाल दिया। फैसलाबाद की सूरत हाल है जहां पर कोरोना वायरस के बढ़ते मरीज हैं। फैसलाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत, जिसकी वजह से मरीजों के लवाहिकीन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए दुकानों पर ख्वार होने लगे। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, इस मामले पे अपडेट कीजिएगा। दुकानदारों ने तो सारा मलबा कंपनीज पे डाल दिया। बिल्कुल, कोरोना वायरस का खतरा जैसे ही बढ़ा है तो शहर फैसलाबाद में जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उनकी किल्लत पैदा हो चुकी है और शहरी जो हैं अपने प्यारों के लिए सिलेंडर्स के लिए ख्वार हो रहे हैं गर्मी में। और शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो घरों में मरीज खुद को आइसोलेट करके बैठे हैं, अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। जब दुकानों का रुख करते हैं तो दुकानदारों की जानिब से ये कहा जाता है कि हमें सप्लाई नहीं मिल रही, शॉर्टेज हो चुकी है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। और जो शहरी हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो अस्पतालों में पहले ही मरीज इतने ज़्यादा हैं, लेकिन अगर घरों में जो आइसोलेट मरीज हैं उनकी तबीयत बिगड़ती है तो इसकी सूरत में जब
बाजार का रुख करते हैं तो वहाँ से मायूस होकर घरों को लौटना पड़ता है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। सिलेंडर्स नहीं मिल रहे। जी बताइएगा, क्या मुश्किलात का सामना है, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से कि घरों में आइसोलेट जो प्यारे हैं आपके, उनके लिए सिलेंडर लेने आते हैं, क्या कहा जाता है दुकानदारों की जानिब? अस्सलाम वालेकुम। सिलेंडर्स के लिए हमें जब भी अपने जो भी मरीज़ है घर में आइसोलेट है, ठीक हो गया, उनके लिए ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत पड़ी है। कोरोना की जो प्रॉब्लम्स आ रही है, चेस्ट इन्फेक्शन आ रही है, इसमें सांस लेने में जो दुश्वारी आ रही है, जब हम लोग सिलेंडर वगैरह या ऑक्सीजन वगैरह लेने के लिए दुकानों पे आ रहे हैं तो वो शॉर्टेज का मसला आ रहा है। और दुकानदारों का ये कहना है कि हमें पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, क्योंकि हमने इंडस्ट्री को भी पूरा करना होता है और हॉस्पिटल्स भी हैं। अब घरों में भी पेशेंट इंसुलेट, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उनका यही कहना है कि हमसे ज़रूरत नहीं पूरी हो रही है। तो मुतालबा बिल्कुल ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। दुकानदार जो है वो कंपनियों के ऊपर मलबा डाल रहे हैं कि कंपनियां सप्लाई नहीं दे रही। दुकानदार भी यहां पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से कि इतनी किल्लत कैसे पैदा हो सकती है कि 2 दिन के बाद ही जो शहरी हैं वो ख़वार होना शुरू हो चुके हैं, जैसे ही ज़रूरत पड़ी है ऑक्सीजन सिलेंडर की। जी भाईजान, मुझे ये बताइएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं दुकानदार जो कह रहे हैं कि जी हमें सप्लाई नहीं मिल रही, आखिर वजह क्या है, कंपनियां क्यों सप्लाई नहीं दे रही, आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? जी, जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो जो इंडस्ट्री को तो बिल्कुल दे ही नहीं रहे। जिनके पास मेडिकल है उनको भी नहीं दे रहे। हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा यूजेज है कि जो उनके जो दूसरे बंदे हैं उनको सप्लाई नहीं दे पा रहे। इसलिए जो हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं ऑक्सीजन के, उनको सप्लाई हम बिल्कुल नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन ही है, तो हम सिलेंडर कैसे भरेंगे। इस वजह से सप्लाई बिल्कुल बंद है। जी बिल्कुल, जो सप्लाई है वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कंपनियां सप्लाई नहीं दे रही। अगर शहरी आते हैं तो हमारे पास सप्लाई होगी तो हम आगे शहरियों को देंगे। और अगर जो कंपनियां हैं वो हॉस्पिटल्स में भी दे रही हैं सप्लाई, लेकिन दुकानों पे अब देना बंद कर दी है। और भी शहरी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। जी आप बताइएगा, क्या मुतालबा है हुकूमत से कि इस वबा के दिनों में हुकूमत को क्या करना चाहिए, शहरियों का किस तरह साथ देना चाहिए? जैसे कि आपको पता है ये वायरस जब से आया है, कोई भी चीज़ इसमें कारामद साबित होती है, चाहे वो कोई दवाई हो या कोई भी चीज़ हो, वो महंगी हो जाती है। पहले तो वो महंगी होती है, फिर वो शॉर्ट हो जाती है। अभी ये ऑक्सीजन का भी यही हाल है कि जो लोग घर में आइसोलेट हैं उनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रही। दुकानदार जो उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी पीछे से हमें सप्लाई नहीं आ रही, तो हुकूमत को। जी बिल्कुल, ये जैसे आपने बात सुनी है शहरियों की, ये कहा जा रहा है कि जब से कोरोना वायरस आया है, अगर कोई इसकी मेडिसिन डॉक्टरों की जानिब से कही जाती है तो वो शॉर्ट हो जाती है। जो शहरी हैं वो इस वक्त मायूस नज़र आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल जो हुकूमत है वो शहरियों को सेहत की सहूलियात देने में नाकाम हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फजील अहमद तफसीलात के लिए। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद की सूरत हाल से। कोरोना वायरस के बढ़ते मरीज, फैसलाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत पैदा हो गई। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ऑफिस का अमला भी कोरोना वायरस का शिकार। ऑफिस अमले के 7 मुलाजमीन का टेस्ट मुस्बत आ गया। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ऑफिस का अमला भी कोरोना वायरस का शिकार होने लगा। इसी पर तफसीलात बता रहे हैं फसीउल्लाह। बिल्कुल, जिला भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है और अब तक 150 से ज्यादा ऐसे शहरी हैं जो कि इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं। इस हवाले से ये देखा गया था कि पहले चिन्योट पुलिस के एहलकारों के टेस्ट करवाए गए थे, जिसमें 20 से ज्यादा ऐसे एहलकार थे जिनके जो वायरस के टेस्ट पॉजिटिव आए थे। और अब डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ऑफिस के अमले के भी टेस्ट करवाए गए हैं, जिसमें से 7 ऑफिस मुलाजमीन जो है उनके टेस्ट पॉजिटिव आए, जिन पर उनको घर में क्वारंटीना कर दिया गया है। इस हवाले से ये देखा गया कि जब से महकमा सेहत के अफसरान मुतासर हुए हैं तब से तमाम तर जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जली अफसरान के इजलास मुनक्किद होते थे मुख्तलिफ इशूज़ पर, उनको मौखर किया गया और अब तक वो मौखर हैं। और अब 7 जो अफराद हैं वो डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ऑफिस के अमले के पॉजिटिव हो चुके हैं। और इस हवाले से अब तक 80 से ज्यादा ऐसे अफराद हैं जिनको घरों में क्वारंटीना किया गया है, जबकि 7 ऐसे अफराद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का कहना है कि तमाम जो मुतासरा मरीज हैं उनको तमाम तर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जिन्होंने घरों में क्वारंटीना किया उन्हें घरों में अदवायात की फराहमी, साथ ही साथ मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो उनके टेस्ट लेगा और जब तक उन्हें नेगेटिव नहीं आएंगे तब तक उन्हें रिलैक्स नहीं किया जाएगा। जबकि जो डीएचपी अस्पताल में आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बढ़ते मरीज, फैसलाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत पैदा हो गई। मरीजों के लवाहिकीन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए ख्वार होने लगे। दुकानदारों ने मलबा कंपनियों पर डाल दिया।
कोरोना वायरस के बढ़ते मरीज फैसलाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत पैदा हो गई। मरीजों के लवाहिकीन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए ख्वार होने लगे। दुकानदारों ने मलबा कंपनियों पर डाल दिया। आपको बता रहे हैं कोरोना वायरस के बढ़ते मरीज फैसलाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत पैदा हो गई। मरीजों के लवाहिकीन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए ख्वार होने लगे। दुकानदारों ने सारा का सारा मलबा कंपनीज पे डाल दिया। फैसलाबाद की सूरत हाल है जहां पर कोरोना वायरस के बढ़ते मरीज हैं। फैसलाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत, जिसकी वजह से मरीजों के लवाहिकीन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए दुकानों पर ख्वार होने लगे। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, इस मामले पे अपडेट कीजिएगा। दुकानदारों ने तो सारा मलबा कंपनीज पे डाल दिया। बिल्कुल, कोरोना वायरस का खतरा जैसे ही बढ़ा है तो शहर फैसलाबाद में जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उनकी किल्लत पैदा हो चुकी है और शहरी जो हैं अपने प्यारों के लिए सिलेंडर्स के लिए ख्वार हो रहे हैं गर्मी में। और शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो घरों में मरीज खुद को आइसोलेट करके बैठे हैं, अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। जब दुकानों का रुख करते हैं तो दुकानदारों की जानिब से ये कहा जाता है कि हमें सप्लाई नहीं मिल रही, शॉर्टेज हो चुकी है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। और जो शहरी हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो अस्पतालों में पहले ही मरीज इतने ज़्यादा हैं, लेकिन अगर घरों में जो आइसोलेट मरीज हैं उनकी तबीयत बिगड़ती है तो इसकी सूरत में जब बाजार का रुख करते हैं तो वहाँ से मायूस होकर घरों को लौटना पड़ता है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। सिलेंडर्स नहीं मिल रहे, जी बताइएगा क्या मुश्किलात का सामना है, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से कि घरों में आइसोलेट जो प्यारे हैं आपके उनके लिए सिलेंडर लेने आते हैं, क्या कहा जाता है दुकानदारों की जानिब? अस्सलाम वालेकुम। सिलेंडर्स के लिए हमें जब भी अपने जो भी मरीज़ है घर में आइसोलेट है, ठीक हो गया, उनके लिए ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत पड़ी है। कोरोना की जो प्रॉब्लम्स आ रही है, चेस्ट इन्फेक्शन आ रही है, इसमें सांस लेने में जो दुश्वारी आ रही है, जब हम लोग सिलेंडर वगैरह या ऑक्सीजन वगैरह लेने के लिए दुकानों पे आ रहे हैं तो वो शॉर्टेज का मसला आ रहा है। और दुकानदारों का ये कहना है कि हमें पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, क्योंकि हमने इंडस्ट्री को भी पूरा करना होता है और हॉस्पिटल्स भी हैं। अब घरों में भी पेशेंट इंसुलेट, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उनका यही कहना है कि हमसे ज़रूरत नहीं पूरी हो रही। तो मुतालबा जी बिल्कुल, ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। दुकानदार जो है वो कंपनियों के ऊपर मलबा डाल रहे हैं कि कंपनियां सप्लाई नहीं दे रही। दुकानदार भी यहां पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से कि इतनी किल्लत कैसे पैदा हो सकती है कि 2 दिन के बाद ही जो शहरी हैं वो ख्वार होना शुरू हो चुके हैं जैसे ही ज़रूरत पड़ी है ऑक्सीजन सिलेंडर की। जी भाईजान, मुझे ये बताइएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं दुकानदार जो कह रहे हैं कि जी हमें सप्लाई नहीं मिल रही, आखिर वजह क्या है, कंपनियां क्यों सप्लाई नहीं दे रही, आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? जी, जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो जो इंडस्ट्री को तो बिल्कुल दे ही नहीं रहे। जिनके पास मेडिकल है उनको भी नहीं दे रहे। हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा यूजेज है कि जो उनके जो दूसरे बंदे हैं उनको सप्लाई नहीं दे पा रहे। इसलिए जो हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं ऑक्सीजन के, उनको सप्लाई हम बिल्कुल नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन ही है तो हम सिलेंडर कैसे भरेंगे। इस वजह से सप्लाई बिल्कुल बंद है। जी बिल्कुल, जो सप्लाई है वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कंपनियां सप्लाई नहीं दे रही। अगर शहरी आते हैं तो हमारे पास सप्लाई होगी तो हम आगे शहरियों को देंगे। और अगर जो कंपनियां हैं वो हॉस्पिटल्स में भी दे रही हैं सप्लाई, लेकिन दुकानों पे अब देना बंद कर दी है। और भी शहरी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी आप बताइएगा क्या मुतालबा है हुकूमत से कि इस वबा के दिनों में हुकूमत को क्या करना चाहिए, शहरियों का किस तरह साथ देना चाहिए? जैसे कि आपको पता है ये वायरस जब से आया है कोई भी चीज़ इसमें कारामद साबित होती है, चाहे वो कोई दवाई हो या कोई भी चीज़ हो, वो महंगी हो जाती है। पहले तो वो महंगी होती है, फिर वो शॉर्ट हो जाती है। अभी ये ऑक्सीजन का भी यही हाल है कि जो लोग घर में आइसोलेट हैं उनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रही। दुकानदार जो उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी पीछे से हमें सप्लाई नहीं आ रही, तो हुकूमत को। जी बिल्कुल, ये जैसे आपने बात सुनी है शहरियों की, ये कहा जा रहा है कि जब से कोरोना वायरस आया है अगर कोई इसकी मेडिसिन डॉक्टरों की जानिब से कही जाती है तो वो शॉर्ट हो जाती है। जो शहरी हैं वो इस वक्त मायूस नज़र आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल जो हुकूमत है वो शहरियों को सेहत की सहूलियात देने में नाकाम हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फजील अहमद तफसीलात के लिए। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद की सूरत हाल से। कोरोना वायरस के बढ़ते मरीज, फैसलाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत पैदा हो गई।
डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ऑफिस का अमला भी कोरोना वायरस का शिकार। ऑफिस अमले के 7 मुलाजमीन का टेस्ट मुस्बत आ गया। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ऑफिस का अमला भी कोरोना वायरस का शिकार होने लगा। इसी पर तफसीलात बता रहे हैं फसीउल्लाह। जी बिल्कुल, जिला भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है और अब तक 150 से ज्यादा ऐसे शहरी हैं जो कि इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं। इस हवाले से ये देखा गया था कि पहले चिन्योट पुलिस के एहलकारों के टेस्ट करवाए गए थे, जिसमें 20 से ज्यादा ऐसे एहलकार थे जिनके जो वायरस के टेस्ट पॉजिटिव आए थे, और अब डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ऑफिस के अमले के भी टेस्ट करवाए गए हैं, जिसमें से 7 ऑफिस मुलाजमीन जो है उनके टेस्ट पॉजिटिव आए, जिन पर उनको घर में क्वारंटीना कर दिया गया है। इस हवाले से देखा गया कि जब से महकमा सेहत के अफसरान मुतासर हुए हैं, तब से तमाम तर जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जली अफसरान के इजलास मुनक्किद होते थे मुख्तलिफ इशूज़ पर, उनको मौखर किया गया और अब तक वो मौखर हैं। और अब 7 जो अफराद हैं वो डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ऑफिस के अमले के पॉजिटिव हो चुके हैं और इस हवाले से अब तक 80 से ज्यादा ऐसे अफराद हैं जिनको घरों में क्वारंटीना किया गया है, जबकि 7 ऐसे अफराद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का कहना है कि तमाम जो मुतासरा मरीज हैं उनको तमाम तर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जिन्होंने घरों में क्वारंटीना किया उन्हें घरों में अदवायात की फराहमी, साथ ही साथ मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो उनके टेस्ट लेगा और जब तक उन्हें नेगेटिव नहीं आएंगे तब तक उन्हें रिलैक्स नहीं किया जाएगा। जबकि जो डीएचक्यू अस्पताल में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि राशि रिकॉर्ड सेंटर में एसओपीज की पाबंदियां ना होने के बराबर मास्क के बगैर शहरियों को सर्विसेज देने का सिलसिला जारी। सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार नहीं रखी गई। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। सरकारी दफातर में मास्क के बगैर काम नहीं होगा, ये नारा सिर्फ नारा ही साबित हुआ और यहाँ पर राजी कार्ड सेंटरों में बगैर मास्क के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी सर्विसेज ले रहे हैं और स्पेशली राजी कार्ड सेंटर सदर की यहाँ पर हालत खासी नागुफ्ता वे सामने आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किया जा रहा है, ना ही मास्क पहना जा रहा है और इस सिलसिले में यहाँ पर जो कोविड-19 कोरोना वायरस का मुमकिन फैलाव रोकने के लिए जो चैलेंज सामने आया था कि किस तरह से इस पर काबू पाया जाना है, इसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग इसके अलावा जो मास्क की अहमियत है उस पर बार बार जोर दिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर राजी कार्ड सेंटरों में दोनों चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जा रहा और ना ही यहाँ पर सेंटर पर काम करने वाले इन जो यहाँ पर ज़रूरी इक़दाम का ख्याल जो इनसे रखवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी शहरी आता बगैर मास्क के या सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर बैठ रहा है तो उसकी वजह से भी मुमकिन तौर पर ये खदशात पैदा हो सकते हैं कि यहाँ पर कोरोना वायरस फैल सकता है। लेकिन जो सरकार ने इक़दाम किए थे कि यहाँ पर ना तो कोई मुलाजिम मास्क के बगैर होगा, ना कोई जो साइल आएगा वो मास्क के बगैर आएगा, लेकिन बदकिस्मती। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात की बेकदरी और हुकूमती अदम तवज्जो। गुज़श्ता साल बजट के बाद मजदूर की उजरत $152 माहाना थी, जबकि रवां साल बजट के बाद मजदूर की कम अज कम उजरत $106 माहाना रह गई। मजदूर की उजरत में इजाफा ना होने पर लेबर तंजीमों की डायरेक्टर लेबर से मुलाकात की है। इसी हवाले से अहवाल जानते हैं शहराज भट्ट से। यही मौका था और यही उम्मीद थी कि मजदूरों की कम अज़ कम उजरत जो है वो इस रवां माली बजट जो है वो उसमें बढ़ाई जाएगी, लेकिन मजदूरों की उजरत में इजाफा नहीं हुआ। मजदूर नाउमीद रहे हैं और कम अज़ कम उजरत जो है वो जू की तू रही है। लेकिन अगर महंगाई के हवाले से बात की जाए तो महंगाई जो है उसने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दी हैं। यही वजह है कि आज लेबर डिपार्टमेंट में इस वक्त महकमा लेबर में लेबर कौमी मूवमेंट जो कि मजदूरों की नुमाइंदा जमात है वो अपने मुतालबात लेकर यहाँ पर आई है और उम्मीद थी कि यहाँ पर पावर लूम्स मालिकान और इंडस्ट्री मालिकान भी आएंगे, लेकिन मालिकान यहाँ पर हस्बे मामूल इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाए, जो कि उनकी गैर संजीदगी का मुंह बोलता सबूत है। मेरे साथ डायरेक्टर लेबर भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। लतीफ़ अंसारी साहब भी मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि क्या वजह है कि मालिकान जो है वो ऐसी मीटिंग्स के अंदर आप उनको कॉल करते हैं वो अपीयर नहीं होते हैं, वो क्यों इस मीटिंग्स का हिस्सा नहीं बनते? यही वजह है कि वो उजरत जो है वो बढ़ाना नहीं चाहते मजदूरों की? नहीं, इसमें जो हमें मैसेज आया उनसे रब्ता किया ना, जब हमने आज कि आप मीटिंग में नहीं तशरीफ लाए, उन्होंने बताया कि 2 बंदों ने कहा जो नुमाइंदे हैं एसोसिएशन के जड़ावाला रोड से कि हम बुखार की वजह से नहीं आ सकते। एक थे वो नासिर बाबर साहब मालिक एसोसिएशन के नुमाइंदा, उन्होंने ये उधर बयान किया कि हमारा कोई इलाका लॉकडाउन की वजह से कोई इलाका कुछ 17 सपना के हवाला से कोई बाउंड किया हुआ सील किया हुआ, इसलिए कोई अंदा मीटिंग का टाइम दिया जाए। क्या कहेंगे इस वक्त सिंध हुकूमत जो 15% बढ़ाने का फैसला कर रही है मजदूरों की तनख्वाहों के हवाले से? शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
जवाल पजीर सिनेमा इंडस्ट्री को बहाल करने के लिए इकदामात। हुकूमत ने सिनेमा इंडस्ट्री को आइंदा माली साल के लिए इंटरटेनमेंट ड्यूटी से मुस्तस्ना करार दे दिया। चंद महीने कबल लाहौर हाई कोर्ट ने सिनेमा घरों से तफरीही टैक्स वसूल करने का हुक्म दिया था। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर असमत से। जी उमैर असमत, आगाह कीजिएगा। जी, जवाल पजीर सिनेमा इंडस्ट्री को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाया गया है और सिनेमा घरों को आइंदा माली साल के लिए इंटरटेनमेंट ड्यूटी से मुस्तस्ना करार दे दिया है। चंद महीने कबल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सिनेमा घरों से इंटरटेनमेंट टैक्स या तफरीही टैक्स वसूल करे, जिस पर सिनेमा घरों की जानिब से अदालत से रुजू किया गया था। ताहम अभी जो आइंदा माली साल का बजट पेश किया गया है तो इसमें सिनेमा इंडस्ट्री को इंटरटेनमेंट टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक चूँकि कोरोना वायरस है और लॉकडाउन के बायस सिनेमा इंडस्ट्री गुज़श्ता कई महीनों से सिनेमा जो घर हैं वो बंद पड़े हैं। सिनेमा घरों के जो मालिकान हैं उनको खसारे का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से आपका शुक्रिया।